जिला मंडी से संबंध रखने वाले सुनील दत्त ने जवाली उपमंडल के अंतर्गत अनूही में मशरूम प्लांट शुरू किया है। मशरूम प्लांट शुरू करने के पहले सुनील 6 साल तक मशरूम कंपनी में बतौर मैनेजर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने स्वरोजगार को चुना और इससे न केवल वे खुद लाखों में कमाई कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। सुनील दत्त धर्मशाला में रहते हैं और मशरूम प्लांट की देखरेख खुद करते हैं। उन्होंने नौनी यूनिवर्सिटी से हॉर्टिकल्चर में एमएससी करने के बाद पंजाब में 6 साल तक मशरूम कंपनी में बतौर मैनेजर कार्य किया। इस दौरान उन्होंने स्वरोजगार से जुड़ने और लोगों को रोजगार देने का सपना संजोया, जिसके लिए उन्होंने मशरूम प्लांट शुरू करने का सोचा। वर्ष 2012 से मशरूम के प्रोजेक्ट पर कार्य करना शुरू कर दिया और वर्ष 2015 से मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया। सुनील वर्तमान में कंपोस्ट खाद और मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। सुनील दत्त का कहना है कि बागवानी विभाग की मदद से उन्हें मशरूम उत्पादन में लगभग 30 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जिससे उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाया है और साथ ही अनूही गांव के लगभग 25 लोगों को भी रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने कर्मचारियों को प्रतिमाह 8 से 15 हजार तक वेतन दे रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन के साथ लोगों को जोड़ा गया है। जिला कांगड़ा में प्रत्येक विकास खंड में 30 बागवानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। बागवानों को मशरूम उत्पादन की इकाई स्थापित करने व कंपोस्ट खाद बनाने के लिए विभाग द्वारा 8 लाख का अनुदान और लैब स्थापित करने के लिए 6 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। जिला में खाद बनाने की लगभग 5 इकाइयां स्थापित की गई हैं और एसी संचालित 30 प्रोडक्शन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इस वर्ष विभाग द्वारा 15 बागवानों को अनुदान का निष्पादन किया जाएगा। उद्यान विभाग द्वारा बागवानी विकास परियोजना व मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम के तहत 1000 रुपए से लेकर 4 करोड़ का अनुदान दिया जा सकता है। जिला कांगड़ा में उद्यान विभाग खुम्ब उत्पादन के हेतु काफ़ी स्कीमों को उन्होंने धरातल पर उतारा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो सुनील दत्त जी एक महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योर बन के इस जिला में आगे बढ़े हैं। अग्रणी तौर पे ये खुम्ब की खेती कर रहे हैं और स्वरोजगार के माध्यम से इन्होंने और 25 लोगों को भी रोज़गार दिया है। इसी प्रकार उद्यान विभाग ने जिला कांगड़ा में लगभग 30 बागवानों को प्रत्येक विकास खंड में इस योजना का लाभ दिया है, जिसमें हम बागवान बंधु को खुम्ब उत्पादन इकाई बनाने के लिए 8 लाख रुपए तक का अनुदान, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए 8 लाख रुपए तक का अतिरिक्त योगदान और लैब स्थापित करने के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करते हैं। वर्तमान में जिला कांगड़ा में लगभग 5 खाद बनाने की इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं और 30 प्रोडक्शन हाउस जो एसी संचालित होते हैं वो चल रहे हैं वर्तमान में। और अभी हमारे पास इस वर्ष अनुदान में देने के लिए कम से कम 15 बागवानों के लिए जो राशि है उसका भी हम निष्पादन इस वर्ष करने जा रहे हैं। तो ये जिला कांगड़ा जो है वो खुम्ब उत्पादन में आत्मनिर्भर होता जा रहा है और बागवानी विभाग की केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का, स्कीमों का भरपूर लाभ जो है वो हमारे बागवान ले पा रहे हैं। हम इस जिला के सारे बागवानों से ये आग्रह करते हैं कि इस बागवानी विकास परियोजना का और MIDH स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम, जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसका भरपूर लाभ लें। इस घटक में हम 1000 रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपए तक अनुदान एक बागवान को दिया जा सकता है। तो जो भी स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर इच्छुक हमारे नौजवान साथी हैं, भाई बंधु हैं, नवयुवतियाँ हैं, ये सब इस परियोजना का भरपूर लाभ जो है वो हमारे उद्यान विभाग से ले सकते हैं। मैंने अपना MSc हॉर्टिकल्चर में 2005 में नौनी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मन में मैंने प्राइवेट जॉब का सोचा कि कुछ करूं मैं। फिर उसी दौरान मेरे को मशरूम इंडस्ट्री जो लालडू पंजाब में है, वहाँ मैं एज ए मैनेजर 6 साल तक काम किया। 2012 तक वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैंने इस जगह में अपना व्यवसाय करने का सोचा कि मैं अपने लोगों के साथ जुड़ूं, अपने लोगों को रोज़गार दूं और उसके साथ जो मशरूम की खेती थी उसको बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मैंने यहाँ 2012 से अब इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया, ताकि लोगों को मशरूम में बेसिकली जो है हमारी कंपोस्ट
जो खाद जिसको हम मशरूम की खाद बोलते हैं, कंपोस्ट, इसका अहम रोल होता है, मेन रोल इसका होता है। अगर ये खाद हमारी अच्छी होगी तभी हमारे किसान भाई जो है अच्छी मशरूम ले सकते हैं। तो 2012 से जब सोचा मैंने, उसके बाद थोड़ा सा उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उस टाइम मैंने ज़मीन या अपने आप 12 कनाल ज़मीन ली। तो उसके बाद फिर 2012 के बाद फिर मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया एज ए मैनेजर। उसके बाद फिर मैं 2015 में जब मेरा लोन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो फिर मैंने अपना यहाँ काम शुरू किया इसका बनाने का। तो स्मॉल स्केल से शुरू किया था उस टाइम, फिर धीरे धीरे मैंने इसको काम को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसके साथ मेरे साथ फार्मर जुड़ गए, लोग जो है मेरे से यहाँ खाद लेने शुरू कर दिया और अपनी मेरी प्रोडक्शन यूनिट भी शुरू होगी। उसके साथ साथ मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भी अनुदान राशि दी। मेरे को 30 लाख तक जो है अनुदान राशि उन्होंने धीरे धीरे चरणों में जो मैं बढ़ाता गया, उसमें उन्होंने खाद इकाई में और ग्रोइंग जो इकाई है उसमें दोनों में उन्होंने सब्सिडी प्रदान की। और उसके बाद मेरे लोगों को भी यहाँ रोज़गार मिलना शुरू हो गया। और मेरी जो पर डे महीने के 20-25 लोगों को जो है लगातार जो है मैंने रोज़गार देना शुरू किया। मेरा मेन जो एम ये था कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं की, कि यही था कि लोगों के साथ जुड़ के मैं किसानों को जो है मतलब उनको बढ़िया खाद दूँ, ताकि वो अपनी बढ़िया जो है इसके मशरूम की खेती कर सके। और धीरे धीरे वो जुड़ते गए। अभी मेरा प्लान जो है आगे और ज़्यादा इसको बढ़ाना है, ताकि पूरे हिमाचल में जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं इसकी तरफ जाएं। बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं हमारे जैसे बद्दी में काम करते हैं, लेकिन अपना स्वरोजगार करें, अपने आप जुड़ें इस रोज़गार से। जो हम बोलते हैं खेती बाड़ी में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरीके से करें, जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अगर हम ये काम करें, तो हम काफ़ी अच्छा जो है एक महीने के जो हमारी कमाई है, वो जो प्राइवेट नौकरी जो हम करते हैं घर से बाहर रखकर, उससे अच्छी इनकम हम घर बैठे ही कमा सकते हैं। इस मशरूम प्लांट से लगभग 25 से 30 लोगों को जो है साल भर रोज़गार मिला हुआ है। और मैं कम से कम जो है लोगों को 8,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक जो है सैलरी देता हूँ। और बागवानी विभाग ने भी इसको स्वरोजगार को प्रमोट कर रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बेरोजगार युवा है स्वरोजगार से जुड़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि लोग अपने ही जो लोकल एरिया में ही अपना जो है रोज़गार जो है उसका सृजन करें, स्वरोजगार की तरफ जाएं। गवर्नमेंट ने बहुत सहायता की है, मुझे अनुदान दिया है। अभी भी मैंने जैसे मेरे JCB है जो मैं पहले किराए पे लेता था, 4-5 लाख रुपए किराया देता था, लेकिन स्वावलंबन योजना है उसके तहत मैंने अभी अपनी JCB ली है जो 26 लाख तक मेरे को पड़ी है, लेकिन मेरे को 7-8 लाख रुपए उसमें जो है अनुदान मिल जाएगा। तो उससे मेरा जो है मैं किसी के दूसरे के ऊपर जो डिपेंड रहता था JCB के लिए, अब मेरी अपनी मशीन है, उससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो मेरा काम है वो कम से कम 20-25% जो है मैं ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं जो बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं, मैं उनसे ही चाहता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरोजगार से जुड़ें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।